दोस्तों, एक पंडित जी होते हैं, ज्ञानी होते हैं, बहुत ही आध्यात्मिक होते हैं और वो रास्ते से जा रहे होते हैं। रास्ते में नदी होती है और नदी जो होती है वो आम नदी नहीं होती, गंगा जी होती हैं। और हिंदू धर्म में मान्यता ऐसी है कि गंगा जी में प्रवाहित करने के बाद हर व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। और इतने ज्ञानी थी कि वो किसी भी मस्तक को पढ़ के बता सकते थे कि आप क्या होने वाला है या क्या कर सकते थे। तो गंगा के किनारे चल रहे थे, अचानक देखा कि एक खोपड़ी पड़ी है। खोपड़ी बड़ी चमक रही होती है और देखते हैं कि उसके खोपड़ी पे लिखा होता है। वो लिखा क्या होता है? लिखा होता है कि अभी कुछ बाकी है। तो उन्होंने सोचा, यार गंगा जी इतनी बाढ़ आई, सब कुछ आया, और अगर बाढ़ में ये खोपड़ी क्यों रह गई और ये हमें क्यों दिख रही है और इस पर क्यों लिखा है कि अभी कुछ बाकी है। अरे अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है, इसका शरीर खत्म हो चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है, अब इसका क्या बाकी हो सकता है भाई? अब ये गंगा जी में पड़ी हुई है, अब इसका क्या बाकी रह सकता है? इस खोपड़ी का कुछ लिखा है, कुछ ना कुछ तो इसका मकसद होगा। तो जो विद्वान पंडित जी थे उन्होंने उस खोपड़ी को उठाया, झाड़ा पूछा, कहते देखते हैं भाई अब इस खोपड़ी का क्या अभी बाकी है। तो हो सकता है उन्होंने पंडित जी ने विचार किया कि हो सकता है अभी इसकी मुझे कुछ सेवा करने के लिए इसका बाकी हो, इसीलिए इस पर लिखा है कि अभी कुछ होना बाकी है। तो उन्होंने उठाया, साफ़ किया, ले गए, घर ले गए और घर ले जाके उसको बढ़िया साफ़ किया, अलमारी में रख दिया। और सुबह शाम पूजा करते तो खोपड़ी इसके भी पास पूजा करते। तो पंडित जी जब सुबह पूजा कर रहे होते हैं तो उनके मन में विचार आता है कि अभी यही बाकी था, हमें लग रहा है कि ये अपनी पूजा करवाना चाह रही थी, यही बाकी रह गया था, बाकी तो इसका सब कुछ खत्म हो चुका था, अब लग रहा है कि यही बाकी रह गया था, पूजा करते हैं। ऐसे कुछ समय गुजरा, 4-6 महीने गुजरा, उनकी नित्य प्रक्रिया वही, सुबह शाम पूजा आरती करते और अपने भजन में मस्त रहते। कुछ दिन गुजरा तो पंडित जी की पड़ोसिन घर आई और घर में देखा पूजा स्थान पे, ये पूछा क्या ये क्या है? तो कहा भाई ये खोपड़ी है। कहा कैसी खोपड़ी? का इंसान की खोपड़ी है। तो पड़ोसन कहा पंडित जी इसको क्या करते? कहते पूजा करते, शाम सुबह पूजा करते हैं। तो उसकी जो पड़ोसन होती है, पंडितन के दिमाग में खुराफात भर देती है। खुराफात का तात्पर्य है कि उसके दिमाग में नेगेटिव विचार भर देते हैं। नेगेटिव विचार क्या होते हैं? वो कहते हैं, पड़ोसन उनकी कहती है, पंडिताइन तुम जो ये खोपड़ी है ना, ये पंडित जी जो इसकी शाम सुबह पूजा करते हैं, इसको रात में जागृत करते हैं और ये तुम्हारी सौतन है, यानी कि सौतेली पत्नी है, और रात को जागृत करके इसके साथ सोते हैं या जो भी कार्य करते हैं वो करते हैं, उसके दिमाग में भर देते हैं। तो पंडिताइन को लगता है यार हो सकता है ऐसा हो। तो उस दिन तो वो कुछ नहीं सोचती, दूसरे दिन उसके दिमाग में फिर विचार आता है, यार शाम सुबह पंडित जी करते तो खैर यही है। कहते अच्छा चलो कोई बात नहीं। क्या करती है वो? खोपड़ी उठाती है और खोपड़ी उठाने के बाद मूसर लेती है और मूसर लेने के बाद उस खोपड़ी को कूट के चूर बना दे के, और पीछे तालाब होता है, तालाब में वो फेंक देती है। अब जब शाम को पंडित जी आते हैं घर, पूजा करने का समय होता है, पूजा पे गए तो देखा वो खोपड़ी नहीं है। अब खोपड़ी जब नहीं है तो पंडिताइन से पूछा, भाई पंडिताइन वो जो इस पे खोपड़ी रखी थी वो क्या हुई? तो पंडिताइन बोली, वाह पंडित जी, आपको सब कुछ पता है, आप हमसे पूछ रहे हो? आप रोज उसको जागृत करते थे, उसके साथ कुछ ऐसा कार्य करते थे और आप हमसे पूछ रहे हो कि वो खोपड़ी आ गई। आज मैंने उस सौतन को कूट के चकराचूर करा के तालाब में फेंक दिया। तब पंडित जी हंसते हैं, कहते हैं, आप अपने मन में विचार करते हैं, कहते हैं अभी यही बाकी था,
इसीलिए ये हमारे साथ आई थी, हमारे पास आ गई थी। चलो अब से अब सही, अब उसको मुक्ति मिल गई। साथियों, इस स्टोरी से हम सीखते क्या हैं? इस स्टोरी से हमें ज्ञात क्या होता है? हमें संदेश क्या मिलता है? दोस्तों, इस स्टोरी से हमें यह संदेश मिलता है कि जो कर्म फल आपको भोगने हैं, जो आपके कार्य बाकी रह गए हैं, उनको करना आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। और जब तक वो कार्य पूरे नहीं होंगे तब तक आप किसी न किसी रूप में आप आते रहेंगे। आपको जो कर्म हैं उनको भोगना पड़ेगा। हमारे ताऊ जी जब थे, उन्होंने यही संदेश हमको दिया था कि बेटा, मेरी 94 साल की एज हो गई, अभी 1 हफ्ते से मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, 1 हफ्ते से जा नहीं पा रहा हूँ। हो सकता है ईश्वर मुझे भोगना भी ये मेरा बाकी हो, इसलिए मैं ये भोग रहा हूँ। तो हमने उनको समझाया कि ताऊ, जब आप इतना अच्छी तरीके से आपको पता है, फिर भी आप कह रहे हो कि नहीं ईश्वर मुझे भोगा रहे हैं, हो सकता है ईश्वर की निहित ही कुछ और हो। तो हंसे, कहें हाँ बेटा सही कह रहे हैं आप, कि हो सकता है ईश्वर यही चाह रहा होता। तो ताऊ जी की बात मुझे वो याद आती है, ईश्वर जो चाहता है, जितना आपको जैसे खोपड़ी लाया, उस देखा, उसको काफ़ी पूजा किया, जो बाकी था, यानी कि गंगा नदी जाके भी वो फिर वापस आ गई। तो जो ईश्वर ने आपको निहित किया है, जो आपको कर्म फल भोगना है, जो आपको करना है, वो होके रहेगा, उसको कोई नहीं टाल सकता है। तो साथियों, जीवन मस्त जिए, मस्त हंसे, मस्त खेलें, मस्त बिंदास होके जीवन को एंजॉय करना सीखें। साथियों, यूं ही सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।